तो दोस्तों थर्ड केस डिस्कस करते हैं जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमें पता है, b इज इक्वल टू 0 हो जाए बट c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, इस केस को डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये। देखिए यहां पे हमारे लिए y क्या हो जाएगा, a एक्स स्क्वायर प्लस b तो 0 हो चुका है, इसका मतलब कि x वाला टर्म 0 हो जाएगा, c बचेगा। ठीक है ना, c बचा। ठीक, यहां से अगर हम जीरोस की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, b 0 हो चुका है, इसका मतलब कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू c बाई ए आ जाएगी, c बाई ए आ जाएगी। करेक्ट, ठीक है। अब आप सोचिए एक बार को कि हम ये कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा इक्वल टू 0 हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा के। करेक्ट, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा के। अब यहां पे इनकी वैल्यू पुट करिए, माइनस बीटा यहां वैल्यू पुट करिए, माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर टाइम्स सी बाई ए। ओहो हो, अच्छा दोनों तरफ हमने माइनस से -1 से क्या कर दिया, -1 से डिवाइड कर दिया, -1 से, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। इस तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर लेकर आते हैं, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए हो गया। ओहो हो, ये क्या हो गया भाई, ये कैसे हो गया। हम ये कह रहे हैं कि किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है रियल नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे केस में हमें यह इंश्योर करना होगा, क्या, या तो C नेगेटिव हो जाए, जैसे C नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, या तो C नेगेटिव हो जाए या A नेगेटिव हो जाए। क्या हो जाए, A नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी इसको पॉजिटिव कर देगा। दो में से किसी एक को पॉजिटिव होना होगा और सेम टाइम दूसरे को नेगेटिव होना होगा। दोनों एक साथ पॉजिटिव या दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव बना रहेगा। तो उस केस में ये एक्सप्रेशन किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस वक्त रूट्स इमेजिनरी हमें मिलने लगेंगे। क्या मिलने लगेंगे, इमेजिनरी मिलने लगेंगे। इसका मतलब कि इस केस में या तो C नेगेटिव होगा तो A पॉजिटिव होगा, या C पॉजिटिव होगा तो A नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे केस में हमें रियल रूट्स मिलने लगेंगे। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा अपने साथ अपने पॉकेट में बना के रखिएगा। पॉकेट का मतलब अपने दिमाग के पॉकेट में हमेशा इसे सजो के रखिएगा, सेव करके रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे आने वाले, हो सकता है कि आपके इस बोर्ड के एग्जाम में ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प ना कर पाए, बट आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे वहां ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, वेरी गुड। अब यहां से भी इस चीज को आप देख सकते हैं, यहां से भी हम अगर इसके जीरोस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और वहां से हम यहां पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस C बाई ए ही आएगा। और वहां से फिर से हमें वही कंडीशन लगानी पड़ेगी, A और C में किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा और सेम टाइम दूसरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों एक साथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैंने कहीं ऐसे लिख दिया है, लेट से 5x स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया है, तो यहां पे देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे यहां पे। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर माइनस 4, तो इस केस में हमें सिंपली दिख रहा है कि x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4/5, और यहां से x की जो दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 और दूसरी होगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5। ठीक है ना, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा वो अगर हम यहां पे नेगेटिव कर दें, तो इसे नेगेटिव कर दें और इसे पॉजिटिव कर दें तो भी ये सेम रिजल्ट आएगा। करेक्ट, तो हमें अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हमें एक्सप्रेशन के बारे में तो समझ में आ गया, जीरोस कैसा बिहेव करेंगे ये तो समझ में आ गया। अब ग्राफ कैसा होगा ये समझ लेते हैं। ठीक है ना, अब अगर ये सपोज करिए कि ऐसा लिखा होता 5x स्क्वायर प्लस 4, अगर ऐसा पॉलिनोमियल होता तो इस केस में इसका ग्राफ
हमें साफ साफ दिख रहा है। इस केस में कोई भी रियल जीरो हमें नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ए भी पॉजिटिव है और सी भी पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हैं। ए कैसे पॉजिटिव है, ये एक्सिस किसी वैल्यूज के लिए हमेशा इंक्रीजिंग है, ये तो हमें पता है। सी कैसे पॉजिटिव है, वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा है वही सी है, तो ये सी क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस को कट कर रहा है ये, तो ये सी पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना। अगर यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता, -5x² -4 होता, तो ग्राफ कैसा होता इसका, बहुत ही सिंपल है। अब हमें क्या दिख रहा है, ए नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव है। सी नेगेटिव का मतलब ये एक्स एक्सिस के नीचे होगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तो एक तो ये, दूसरा क्या है, ए भी नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक्स की सभी वैल्यूज के लिए हमेशा ये डिक्रीजिंग ही होगा, हमेशा ये डिक्रीजिंग ही होगा, तो ये हो गया इसके लिए ग्राफ। ठीक है ना। तो इसके लिए ये ग्राफ और इसके लिए ये ग्राफ। देखिए साइन का कितना फर्क पड़ता है, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही फर्क पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम हमेशा इंक्रीजिंग मोड में रहते हैं, हम डेवलपिंग मोड में रहते हैं। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कुछ नेगेटिविटी चल रही है तो हम कुछ भी कर लें, कितना भी एफर्ट लगा लें, हम हमेशा डिक्लाइन मोड में ही रहते हैं, हमारे रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें इस सिस्टम से भी सीखने को मिलता है। चलिए आइए, अगर ऐसा कुछ हो जाए इन दोनों में से, सपोज करिए कि 5x² -4, तो इस केस में हमने देखा कि हमें रियल रूट्स मिलने लगते हैं। कौन कौन से, +4/5 और दूसरा है -4/5। ठीक है ना। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, हमें ए पॉजिटिव मिल रहा है मगर सी नेगेटिव है। सी नेगेटिव का मतलब हम एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ होंगे, और पॉजिटिव है तो हमेशा इंक्रीजिंग मोड में होंगे। इसका मतलब कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। करेक्ट, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया है और ये हमें पता है इंक्रीजिंग मोड में। तो ए पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, और बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है भैया, बी क्या है, बी तो जीरो है। ठीक है, बी तो जीरो है। ठीक है, तो बी जीरो है और ए और सी हमें ऐसा है, तो इस तरीके से ग्राफ होगा। अच्छा, ऐसा हो जाए तो दूसरा वाला केस क्या था हमारे पास, -5x² +4 हो जाए। इस केस में भी देखिए जीरोस तो सेम होंगे, जीरोस तो सेम होंगे, बट ग्राफ में देखिए क्या चेंज आ जाएगा, ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा, ग्राफ इस केस में ऐसा बन जाएगा। क्या हो गया, सी पॉजिटिव है, देखिए सी पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब कि ये पॉइंट यहां पर जाएगा। ए नेगेटिव है, इसका मतलब कि एक्स किसी वैल्यू के लिए हमेशा डिक्रीज करेगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये एक्स है, ये वाई है, ये पॉइंट यहां से यहां तक सी है। करेक्ट। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल और ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना कुछ डिस्कशन हो चुका है कि पूरी लाइफ भर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको कभी कोई फंसा नहीं सकता, आप किसी प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसेंगे, बस आपने अगर इतना कुछ समझ लिया है तो। उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन जय हिंद।